हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईएमए मास्टर क्लास का फेज़ 3। अब हमने फेज़ 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, फेज़ 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज से फेज़ 3 में एंटर होने जा रहे हैं। फेज़ 3 का ये एपिसोड 11वां होगा। फेज़ 3 का एपिसोड पहला होगा, पर टोटल सीरीज़ का एपिसोड 11वां है। ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में क्या होता है कि 2 ईएमए जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक ये ईएमएफ जा रहा है और दूसरा ईएमए नीचे से आकर के इसको ऊपर की तरफ में काट रहा है, या ये हो सकता है कि दूसरा ईएमए ऊपर से नीचे की तरफ में काटे। तो इसमें क्या हर क्रॉसओवर के बाद हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है? ईएमए का क्रॉसओवर हुआ तो क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं, या क्रॉसओवर पे काम करने पे हमको गलती हो सकती है, हर क्रॉसओवर पे काम करने पे लॉस हो सकता है? ईएमए की क्रॉसओवर स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करने के पहले हम एक बार पिछले एपिसोड्स का रिकैप ले लेते हैं कि पिछले एपिसोड में हमने क्या सीखा है। पिछले एपिसोड में हमने ये सीखा था कि ईएमए का पुल बैक क्या होता है। हमने ये जाना था कि ट्रेंड में एंट्री कैसे लेना होता है। हमने जाना था कि सपोर्ट के रूप में ईएमए कैसे काम करता है, और पुल बैक में रिस्क कैसे कम किया जा सकता है। ये जानने के बाद में आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब 2 ईएमए एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो उससे हमको क्या सिग्नल मिलता है, मार्केट हमको उसमें क्या संकेत देता है। ये चीज़ें आज हम आज के एपिसोड में जानेंगे। ईएमए के क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में आज के वीडियो में क्या-क्या कंटेंट्स होने वाले हैं, ये हम एक बार जान लेते हैं। ईएमए क्रॉसओवर क्या होता है, पहले तो हम ये समझेंगे। मतलब एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर क्या होता है, हम ये जानेंगे। फिर हम जानेंगे समझेंगे कि गोल्डन क्रॉस क्या होता है। कब ईएमए क्रॉस करता है तो हम उसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं, और कब ईएमए जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो उसको हम डेथ क्रॉस बोलते हैं। हम ये जानेंगे पॉपुलर स्ट्रेटजीज जो चलती हैं 520, ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और किसके लिए काम करती है। दूसरी स्ट्रेटजी हम 921 की जानेंगे, 921 के क्रॉसओवर पे स्ट्रेटजी किस प्रकार से काम करती है और इसे किस ट्रेडर को यूज करनी चाहिए। और हम आगे जानेंगे कि 50 और 20 की ईएमए जो है वो क्रॉसओवर होती है, तो उसमें किस प्रकार से काम किया जाता है और कौन से ट्रेडर्स को काम करना चाहिए। साथ में हम ये भी जानेंगे कि फॉल्स क्रॉसओवर अगर आते हैं तो उनसे कैसे बचा जाए, कैसे समझा जाए कि कोई क्रॉसओवर फॉल्स है और कोई क्रॉसओवर ट्रू है जिसमें हमको काम करना है। तो ये चीजें हम सीखेंगे आज। ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी को समझने के पहले हमको ये समझना होगा कि ईएमए का क्रॉसओवर आखिर होता क्या है, किस चीज को हम ईएमए का क्रॉसओवर बोलते हैं। हालांकि इससे आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 ईएमए जो हैं चल रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस करते हैं, तो ये क्रॉसओवर होता है। ऐसा बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे कुछ एक टेक्निकल चीजें हैं, उसको भी जान लेना जरूरी है। जैसे कि क्या है कि जब एक फास्ट ईएमए स्लो ईएमए को क्रॉस करता है, तो उसी को हम ईएमए का क्रॉसओवर बोलते हैं। अब यहाँ पे फास्ट और स्लो की डेफिनेशन क्या है, इसको भी एक बार जान लीजिए। जैसे हमने अभी इसके पहले पेयर्स की बात करी थी कि 5 का और 20 का, ये एक पेयर हमने बात करी थी। हमने एक बात करी थी 9 का और 21 का, और तीसरी हमने बात करी थी 20 का और 50 का। ये पॉपुलर क्रॉसओवर्स हैं, या पॉपुलर सेटअप्स हैं, या पॉपुलर पेयर्स मान सकते हैं कि जिन पे ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड करते हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं 5 और 20 की, तो इसमें जो 5 होगा ये फास्ट ईएमए होगा, और जो यहाँ पे 20 होगा ये स्लो ईएमए होगा। ठीक। दूसरा पेयर जो यहाँ पे बात करते हैं 9 का और 21 का, तो फास्ट में यहाँ पे 9 जो होगा ये फास्ट होगा, और 21 जो होगा ये स्लो होगा। अब जब हम 20 और 50 की बात करते हैं, तो इसमें 20 ईएमए जो होगा ये फास्ट होगा, और 50 जो ईएमए होगा ये स्लो होगा। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि 20 और 21 लगभग सेम है, जो कि यहाँ पे स्लो का काम कर रहे हैं, फिर 20 फास्ट कैसे हो गया? तो यहाँ पे फास्ट ईएमए और स्लो ईएमए का क्लियर जो मीनिंग है, वो उसके पेयर वाले ईएमए से तुलनात्मक रूप से है। अगर हम 20 और 50 में काम कर रहे हैं तो 20 स्लो हो जाएगा। जब हम अभी 50 और 200 में अगर काम करते हैं, तो यहाँ पे 50 फास्ट हो जाएगा और 200 स्लो हो जाएगा। तो हमेशा एक दूसरे के प्रोस्पेक्ट में देखा जाएगा कि कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है।
अब अक्सर क्या होता है कि मार्केट मोमेंटम जो है वो हमेशा चेंजेस के सिग्नल देता है कि मार्केट में अगर मूवमेंट आ रहा है तो मार्केट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हर क्रॉसओवर जो है वो ट्रेडेबल नहीं होता है। और सबसे बड़ी गलती यही होती है ट्रेडर्स के लिए कि हर क्रॉसओवर को ट्रेडेबल समझ लेते हैं और उसमें ट्रेड करने की गलती कर बैठते हैं। तो आई होप यहाँ पे भी आपको क्रॉसओवर का मीनिंग तो एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा कि क्रॉसओवर होता क्या है। अब जबकि हम ईएमए के क्रॉसओवर को समझ गए हैं, तो क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में अब हम आते हैं अपनी सबसे पहली स्ट्रेटजी में, और ये होता है गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले हमने इसके पहले क्रॉसओवर में बताया कि जब फास्ट ईएमए स्लो ईएमए को नीचे से ऊपर की तरफ में काटता है। अभी तक हमने ये जाना था कि जब फास्ट ईएमए स्लो ईएमए को काटता है तो क्रॉसओवर कहलाता है, लेकिन जब फास्ट ईएमए नीचे से ऊपर की तरफ में काटता है तो इसको हम गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। गोल्डन क्रॉस हमको हर पेयर में मिल जाएगा। हम 520 में देखेंगे तो भी हमको मिल जाएगा, 921 में देखेंगे तब भी मिल जाएगा, 50 और 20 में देखेंगे तब भी हमको मिल जाएगा, और 50 और 200 में देखेंगे तो भी हमको मिल जाएगा। तो जब भी हम जिस भी पेयर का यूज करेंगे और उसमें जब भी कोई क्रॉसओवर स्लो वाला उसको काटेगा फास्ट ईएमए, मतलब इस पेयर में 5 वाला 20 को काटेगा, इसमें 9 वाला 20 को काटेगा, इसमें 20 वाला 50 को काटेगा, इसमें 50 वाला 200 को काटेगा, नीचे से ऊपर की तरफ में। तो ऐसी कंडीशन जब बनेगी तो ये गोल्डन क्रॉस कहलाती है, और इसका मीनिंग ये होता है कि बाइंग प्रेशर अब यहाँ पे बढ़ रहा है, ट्रेंड बदल जाएगा, क्योंकि जब तक फास्ट ईएमए नीचे है और स्लो ईएमए ऊपर है, तो यहाँ पे ट्रेंड दूसरा चल रहा है। लेकिन जब इसको अगर क्रॉस कर देगा, 5 ईएमए जो है ये 20 को क्रॉस कर देगा, फास्ट ईएमए जब 20 को स्लो ईएमए को क्रॉस कर देगा तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ट्रेंड देख करके और बाइंग प्रेशर देख करके और गोल्डन क्रॉस देख करके ट्रेड हमको नहीं करना है, हमको कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। हर वीडियो में इसकी चर्चा करते आ रहे हैं, कंफर्मेशन हमेशा जरूरी होगा, विदाउट कंफर्मेशन कभी हम एंट्री नहीं लेंगे। आप जो भी स्ट्रेटजी यहाँ पे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर स्ट्रेटजी के लिए कंफर्मेशन बहुत आवश्यक है। बिना कंफर्मेशन के हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। और कंफर्मेशन कैसे लेना होता है? एंट्री के लिए कंफर्मेशन या तो प्राइस ईएमए के ऊपर चल रहा है, उसके बाद ये क्रॉस मिलता है, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, और चार्ट पे हायर हाई बन रहा हो। जब तक ये कंफर्मेशन नहीं बनेगा तब तक के हमको ट्रेड नहीं लेना है, तो इसको ध्यान रखना है। अभी हमने यहाँ पे गोल्डन क्रॉस को समझा है। जैसा कि हमने गोल्डन क्रॉस को देखा था, उसी प्रकार से जो डेथ क्रॉस है वो बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। यहाँ पे क्या होगा कि फास्ट ईएमए जो होगा वो स्लो ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ में काटेगा। गोल्डन क्रॉस में फास्ट ईएमए नीचे से ऊपर की तरफ में काट रहा था, स्लो ईएमए में क्या होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ में काटेगा। ठीक है, तो ऐसे क्या कहते हैं, हम इसे डेथ क्रॉस कहेंगे। और इसका मतलब ये है कि सेलिंग जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है, सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट में या स्टॉक में बढ़ रहा है। यहाँ पे डेथ क्रॉस में शॉर्ट करना सही नहीं होगा। हर जगह जहाँ भी डेथ क्रॉस मिले तो वहाँ पे शॉर्ट करना सही नहीं होगा। कंफर्मेशन इसमें भी हमको देखना होगा। क्या क्या कंफर्मेशन हमको देखना होगा? हमको ये देखना होगा कि प्राइस जो है वो ईएमए से नीचे होना चाहिए, वॉल्यूम जो है वो हाई बनना चाहिए, ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स बनने चाहिए, और स्ट्रक्चर इस प्रकार से कि लोअर लो और लोअर हाई बनना चाहिए। हर एक कैंडल पे लो बढ़ता जा रहा है, तो इस तरह से लोअर लो बनना चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही हम काम करेंगे। जब कभी भी ये फास्ट ईएमए, मान लीजिए ये स्लो ईएमए को 20 को ऊपर से नीचे की तरफ में काटा, तो इसका मतलब ट्रेंड में वीकनेस आ गई है, सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। अभी तक जो बुलिश ट्रेंड था, ये स्टॉक जो इस तरह से ऊपर जा रहा था, वहां पे ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है, ये नीचे की तरफ में आएगा। और इसके बाद में इन 3 कंफर्मेशन के बेस पे हम एंट्री अपनी बना सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि 5 ईएमए और 20 ईएमए की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इसमें कैसे काम करना होगा, कैसे एंट्री एग्जिट होता है। तो ये सबसे फास्ट स्ट्रेटजी होती है। इसमें 2 ईएमए यूज होंगे, एक 5 का होगा और एक 20 का होगा। ठीक है, इसका उपयोग कौन कौन कर सकता है? जिसको भी स्कैल्पिंग करनी हो, इंट्राडे करना हो, या क्विक मोमेंटम को पकड़ना हो, वो लोग इसमें काम कर सकते हैं। इसके फायदे भी कुछ होंगे। फायदे क्या होगा आपको कि अर्ली सिग्नल मिल जाएगा, जल्दी सिग्नल मिल जाएगा, और फास्ट एंट्री आपकी बन जाएगी। हाई स्पीड स्ट्रेटजी है ये,
क्विक एंट्री के लिए यूज की जाती है और इसमें मार्केट का मोमेंटम जो है वो फास्ट रहता है, जल्दी रिस्पॉन्स करता है। नुकसान इसमें ये हो सकता है कि फॉल्स सिग्नल आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो उनको भी अपने को देख करके चलना होगा। इसका यूज़ कब करना है? मेन चीज़ ये होती है कि जो भी स्ट्रेटजी आप सीख रहे हैं, उसका सही यूज़ करना आना चाहिए कि किस समय पे इसका यूज़ करना है। तो जब मार्केट हाइली वोलेटाइल होगा, तो हाइली वोलेटाइल मार्केट में इसका यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में होगा, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं और अगर मार्केट न्यूज़ बेस्ड चल रहा होगा, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये स्ट्रेटजी काम करती है। हर स्ट्रेटजी में दोनों पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे, गोल्डन क्रॉस के भी रहेंगे, डेथ क्रॉस के भी रहेंगे। गोल्डन क्रॉस में क्या होगा कि मान लीजिए एक ये है ग्रीन लाइन, ये है आपका स्लो ईएमए, ये है 5 का ईएमए और दूसरी लाइन यहाँ पे होती है, मान लीजिए हम ये रेड लाइन ले लेते हैं और ये रेड लाइन हो जाती है आपकी स्लो ईएमए, ये हो जाती है 20 ईएमए। इसमें क्या दिखा रहा है कि 20 का ईएमए जो है 20 के ईएमए को मतलब स्लो वाले ईएमए को 5 वाला ईएमए जो है वो क्रॉस कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ में, ये गोल्डन क्रॉस बन रहा है। अब इसी में 520 में ही आपको मिल सकता है डेथ क्रॉस भी। वो कैसे मिलेगा? ये आपका स्लो ईएमए है और यहां से रेड ईएमए जो है ये, सॉरी एक जैसा ही बन गया, फिर से देखते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये ग्रीन कलर का आपका स्लो ईएमए है, फास्ट ईएमए है और ये क्या करता है कि रेड वाले 20 ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ में काटता है। तो यहाँ पे ये क्या क्रॉस बनेगा आपका? ये बनेगा डेथ क्रॉस और ये आपका जो बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ में काटेगा तो ये बनेगा गोल्डन क्रॉस। तो ये हर स्ट्रेटजी में बराबर बनेगा। मतलब अगर हम यूज कर रहे हैं 520 तो 520 में भी गोल्डन क्रॉस मिलेगा और डेथ क्रॉस मिलेगा आपको। ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी का दूसरा जो पेयर हमारे पास में है वो है 920, 9 ईएमए और 20 ईएमए, 21, 9 एंड 21 स्ट्रेटजी है। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है किसके लिए? स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसमें दो ईएमए यूज होंगे, 9 का इसको हम स्लो ईएमए फास्ट ईएमए कहेंगे और 21 का ईएमए होगा इसको हम स्लो कहेंगे, स्लो ईएमए। तो इसमें क्या होगा, ये स्ट्रेटजी नॉइस जो है वो मार्केट की कम कर देगी, 520 की अपेक्षा जो नॉइस आता है उसमें कम कर देगी, ट्रेंड अच्छे से पकड़ में आएगा इसमें और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है वो इसका यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पे ये हमको अच्छा रिजल्ट दे सकती है? इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक्स में और इंडेक्स में हमको ये बढ़िया रिजल्ट देगी। नॉइस कम रहेगा और ट्रेंड जो है वो हमको बेटरली अच्छे तरीके से पकड़ में आएगा। इसमें भी सेम कंडीशन रहेगी, गोल्डन क्रॉस इसमें भी बनेगा और डेथ क्रॉस इसमें भी बनेगा। गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस जो है हर स्ट्रेटजी में बनेगा, हर पेयर में बनेगा। तो गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अगर अभी तक नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपनी स्ट्रेटजी के तीसरे पेयर पे। क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में जो तीसरा पेयर है ये है 20 और 50 के ईएमए का। यहाँ पे जो स्ट्रेटजी होगी वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को हमेशा दिखाएगी और स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमेशा इसमें पकड़ में आएगा। इसमें दो ईएमए यूज होंगे, 20 और 50। 20 का जो होगा ये फास्ट ईएमए कहलाएगा और 50 का जो होगा ये स्लो ईएमए कहलाएगा। इसमें क्या होगा कि ये स्ट्रेटजी जो होगी थोड़ी सी स्लो सिग्नल, इसमें कम सिग्नल मिलेंगे लेकिन रिलायबल सिग्नल मिलेंगे। अपेक्षाकृत इसके पहले के दोनों पेयर्स की अपेक्षा इसमें ज्यादा रिलायबल सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, सिग्नल की क्वालिटी जो हो काफी बेहतर होती है, कम सिग्नल मिलते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो होगा वही इसमें पकड़ में आएगा। नॉइज जो होगी बिल्कुल लेस रहेगी, हाई क्वालिटी के हमको ट्रेड इसमें मिलेंगे और इसमें हमको पैसेंस जितना हम रखेंगे उतना अच्छा हमको यहाँ पे रिवार्ड मिलेगा। मतलब पैसेंस ही इसमें रिवार्ड हमको देता है, क्योंकि इसमें सिग्नल कम आएंगे तो पैसेंस रखना पड़ेगा कि जब तक सिग्नल ना आ जाए। सिग्नल आने के बाद में कंफर्मेशन भी हमको देखना होगा
ठीक है, उस प्रकार से हम इसमें काम कर सकते हैं। बेस्ट किसके लिए होगी ये स्ट्रेटेजी? जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए, पोजिशनल जो काम करते हैं और जो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं, उन तीनों के लिए ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट होगी। जैसे कि हमने ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रेटजीज को देख लिया, अब हमको एक बार ये समझ लेना है कि ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में गलतियां क्या-क्या होती हैं। सामान्य ट्रेडर कौन-कौन सी गलतियां कर देता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लॉस होता है। सबसे पहली गलती ये होती है कि हर ईएमए क्रॉसओवर पे एंट्री ले लेते हैं, चाहे शॉर्ट की ले लें, लॉन्ग की ले लें, कुछ भी ले लें। जैसे ही क्रॉसओवर दिखता है तुरंत ही हम उसपे एंट्री ले लेते हैं। दूसरा होता है कि हम वॉल्यूम को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। तीसरा ये होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसको देखे बिना हम इस पे काम कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। चौथा, साइडवेज मार्केट में जहाँ बार-बार सिग्नल चेंज हो रहे हैं और सिग्नल दूसरे मिल रहे हैं, हम साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड बराबर लेते रहते हैं। तो ये हमको नहीं करना है। हमको याद एक चीज़ रखनी है कि ईएमए जो है ये केवल सिग्नल देता है, बाकी हमारा डिसीजन जो है वो पूरे चार्ट को देख करके लेना चाहिए। चार्ट पे वॉल्यूम लगा हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमको पता हो, जानना कैसे होता है। हमको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट साइडवेज चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, तभी हम किसी क्रॉसओवर पे एंट्री ले सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। वॉल्यूम से रिलेटेड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वॉल्यूम वाला वॉल्यूम मास्टर क्लास का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वॉल्यूम से रिलेटेड पूरा कंप्लीट वीडियो अवेलेबल है। एक बार अगर आप उसको देख लेंगे, तो फिर आई थिंक वॉल्यूम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, इसके बारे में वीडियो भी बनेगा और मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, इसको जानने के लिए ईएमए मास्टर क्लास के ही कुछ वीडियोस में ट्रेंड को कैसे पहचानना है, ये भी दिया गया है। याद रखना है हमेशा, अगर राइट सिग्नल पे वॉल्यूम चेक करके, सपोर्ट रेजिस्टेंस को जान करके और ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर हम ट्रेड लेते हैं, वो हमारा सबसे स्मार्ट ट्रेडिंग का डिसीजन होता है। चलिए, अब ये जो हमने ईएमए क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी को पूरा समझा है, इसको एक बार समराइज कर देते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या-क्या सीखा है? हमने ईएमए का क्रॉसओवर समझा है, हमने ये समझा है कि गोल्डन क्रॉस क्या होता है और हमने ये समझा है कि डेथ क्रॉस क्या होता है। साथ ही हमने 3 पेयर समझे हैं, 520, 921 और 2050। एक बार इसको चार्ट पे समझ लीजिए कि ईएमए क्रॉसओवर मोमेंटम चेंज का संकेत हमेशा देता है कि मोमेंटम जो है वो चेंज होने वाला है। इसमें गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस हमने कहा था, इसको अच्छे से समझ लीजिए। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे फास्ट ईएमए जो है वो 5, 9 और 20, इसमें 5, 9 और 20 ये जो है ये फास्ट ईएमए हो सकता है और 20, 21 और 50 ये स्लो ईएमए हो सकता है। तो यहाँ पे जो फास्ट ईएमए के लिए लाइन दी गई है वो ग्रीन कलर की है और जो स्लो ईएमए के लिए लाइन दी गई है वो यहाँ पे येलो कलर की है। तो यहाँ जहाँ पे ये डेथ क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फास्ट ईएमए है, कुछ भी हो सकता है, 9, 20, 5, 9 या 20 कोई भी हो सकता है और उसने जो है स्लो ईएमए को क्रॉस किया। स्लो ईएमए में यहाँ पे 20, 21 और 50 कोई भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे ऊपर से नीचे में फास्ट ने ऊपर से नीचे में क्रॉस किया है स्लो को, तो यहाँ पे डेथ क्रॉस बना है और जब यही फास्ट ने नीचे से ऊपर की तरफ में क्रॉस किया है स्लो ईएमए को, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बना है। इस चीज को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस क्या होता है। इसी के जरिए जो होता है हमको सिग्नल्स मिलते हैं मार्केट में। जैसा कि हमने समझ लिया है कि क्रॉसओवर स्ट्रेटजी में क्रॉसओवर क्या होता है और इसमें कैसे स्ट्रेटजीज काम करती हैं। आज के लिए होमवर्क अपना नोट कर लीजिए, क्या करना है। जो भी आपका पसंद का प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग व्यू है, जीरोधा है, जो भी है चार्टिंग प्लेटफॉर्म आप ओपन कीजिए। उस पे कोई भी पेयर जो भी आप लगते हैं, ठीक है, अलग अलग 5 स्टॉक्स पे आपको चेक करना है। जो भी पेयर आपको पसंद आता है, 520 पसंद आता है, 921 पसंद आता है या 2050 पसंद आता है, कोई भी आप यहाँ पे ईएमए आप लगाना है और पिछले 6 महीने में जितने हुए गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस, इनको मार्क करना है। इसके बाद में आपको ये देखना है कि कितनी बार सिग्नल मिलने के बाद में ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हुआ है और कितने बार सिग्नल मिलने के बाद भी ट्रेंड जो है वो फेल हो गया है। इस चीज को आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको एक परफेक्ट ट्रेडर बनाएगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप परफेक्ट ट्रेडर जो है वो नहीं बन पाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा चार्टिंग टूल आपको बता देते हैं किस प्रकार से मेंटेन करना है। 4 कॉलम बना के रखने हैं। एक में आपका रहेगा सिग्नल डेट, किस डेट को मिला है। अगले में आपको लिखना है गोल्डन क्रॉस मिला है या डेथ क्रॉस मिला है। तीसरे में आपको उसका रिजल्ट मिलना है कि उसके बाद में सक्सेस हुआ या नहीं हुआ और आपने उससे क्या सीखा, आपने क्या लर्निंग ली उससे। तो वो सारी चीजें आपको 5 स्टॉक में चेक करना है और पांचों में आपको यहाँ पे फिल करके रखना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।
ईएमए क्रॉसओवर स्ट्रेटजी आज हमने कंप्लीटली सीख ली है। अगर आप होमवर्क कंप्लीट करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला सवाल हमारे पास में ये आता है कि अलग-अलग टाइम फ्रेम पे जो ईएमए है वो तो अलग-अलग सिग्नल दे सकते हैं, तो हमको किसकी बात माननी है? और जब यहाँ से हम इस चीज़ को समझना चालू करेंगे कि अलग-अलग टाइम फ्रेम पे अलग-अलग सिग्नल मिल रहे हैं, तो किस टाइम फ्रेम की क्या बात माननी है? यहीं से आपकी जो प्रोफ़ेशनल ट्रेडिंग है उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई एक ही स्टॉक है, अगर डेली पे उसमें अप ट्रेंड दिख रहा है, 4 घंटे के चार्ट पे देखते हो तो साइडवेज है और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब किस चीज़ को माने, क्या डाउन ट्रेंड को मान लें, साइडवेज को मान लें या अप ट्रेंड को मान लें? तो अगला जो एपिसोड होगा इस तरह के अभी हमारे पास में बहुत सारी ईएमए से रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि हम अगले-अगले वीडियो में जानते जाएँगे। ईएमए स्ट्रेटजी का जो अगला एपिसोड होगा, वो होगा एपिसोड 12 और 12वें एपिसोड में हम ईएमए की पुल बैक स्ट्रेटजी के बारे में हम जानेंगे। हम इसमें समझेंगे कि बेहतर एंट्री कब ले सकते हैं, रिस्क रिवार्ड क्या रखना चाहिए और रिजल्ट अच्छा हमको कैसे मिलेगा। तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, अगला वीडियो जो आएगा ईएमए पुल बैक स्ट्रेटजी के लिए होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।